अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी रिसोर्स पर्सन अतिया समर और ये है मेरा चैनल अतिया समर ऑफिशियल। जो लोग मुझे एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर फॉलो कर रहे थे वो अब मुझे इस चैनल पर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हम देख रहे हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन की अहमियत क्या है। अभी हमने पिछले हिस्से में भी यही पढ़ा था कि हायर एजुकेशन जो है उसकी क्वालिटी डिपेंड कर रही है। जो इसकी सेकेंडरी एजुकेशन कामयाबी होगी वही उसकी क्वालिटी को बेहतर या बदतर करे। द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज़ पैराडॉक्सिकल ट्रांजिशनल रोल बिटवीन बेसिक एजुकेशन एंड फर्दर एजुकेशन। अब ये इसका जो रोल है सेकेंडरी एजुकेशन का, उसकी अहमियत का हम इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पुल का रोल अदा करती है। क्या है, आपकी जो बेसिक एजुकेशन थी उसके और हायर एजुकेशन के दरमियान। तो बेसिक एजुकेशन जो ली गई थी वो क्लास 1 से 8 तक थी और फिर जब आप फर्दर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो वो हायर एजुकेशन आपकी जो है वो उसका आगाज़ BA BSc के लेवल से होगा। इसलिए जो बीच का जो टाइम है आपका सेकेंडरी एजुकेशन का वो पुल का किरदार अदा करता है और यहाँ पर जितना मजबूत पुल होगा वो उतना ही अगले स्टेज पर जाने के लिए और उसमें कामयाब रहने के लिए उसका होना ज़रूरी होगा। सेकेंडरी लेवल का बेहतरीन होना ज़्यादा ज़रूरी है। द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इज़ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द दिस स्टेज। हम पहले भी ये बात पढ़ चुके कि क्वालिटी जो है हायर एजुकेशन की वो डिपेंड करती है कि सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पर बच्चों ने क्या अचीवमेंट्स ली हैं, वो ही क्वालिटी वो आगे जाकर पेश करेंगे या उसको भी उससे बेहतर बना सकेंगे। सेकेंडरी एजुकेशन ऑक्यूपाइज अ मिड वे पोजीशन। सेकेंडरी एजुकेशन ने क्या है, एक दरमियानी रास्ता है जो कि हायर एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन के दरमियान है। फिर भी उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है बिटवीन प्राइमरी एंड फर्दर एजुकेशन एज अ स्ट्रक्चर बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड एज टू इट्स क्लिनिकल एंड लास्ट में है बिटवीन प्योर एंड अप्लाइड नॉलेज एज टू इट्स कंटेंट। अगर हम इनको एक्सप्लेन करें, पहले पॉइंट पर ये कहा गया है कि बिटवीन प्राइमरी एंड फर्दर एजुकेशन, तो जो भी तालीम आपने प्राइमरी लेवल पर यानी प्राइमरी या बेसिक जिसकी हम बात करें बार बार, वो प्राइमरी सिर्फ वो नहीं है जो 5th क्लास तक है। इसको हम यहाँ पर प्राइमरी से मुराद बेसिक है और बेसिक आपकी 8वीं क्लास तक है। तो 8वीं क्लास तक जो भी पढ़ा उसको फर्दर एजुकेशन में जो आप आगे जा रहे हैं, सेकेंडरी में जा रहे हैं और उससे अगले पार्ट ऑफ एजुकेशन में उसका स्ट्रक्चर उसी तरह मजबूत होगा जैसे कि किसी चीज़ की बुनियाद मजबूत होती है तो ऊपर इमारत भी मजबूत बनती है। फिर सेकंड पॉइंट पे देखें तो चाइल्डहुड का ज़माना था जब आप लोगों ने बेसिक एजुकेशन ली 8वीं क्लास तक, तो उसके बाद क्या एडल्टहुड का ज़माना आ गया। तो अब ये आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको भी ग्रो करना है। इसी लेवल में आके सेकेंडरी लेवल में आप लोगों की जो टीन एजर लाइफ शुरू हो चुकी होती है जो ऑलरेडी आपके मिडिल क्लासेस के दौरान, तो एडल्टहुड की तरफ जाते हुए जो आपकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग है, जो भी आपकी बिहेवियर्स की ग्रूमिंग है, बिहेवियर्स की स्ट्रक्चर है, वो सारा यहीं पर आकर इसी सेकेंडरी एजुकेशन के दौर में सेट होता है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये एक इंसानों को यानी बच्चों को जो पढ़ने वाले हैं, तलबा हैं, उनको भी किरदार साजी के लिए भी बहुत एक मेन जो आपका पीछे आपकी ट्रेनिंग हुई है बिहेवियर्स की, उनको प्रेजेंट करने का दौर आपको सेकेंडरी एजुकेशन में दिखाई देगा। फिर अगर हम अगली एजुकेशन की बात करते हैं जिसको आप हायर एजुकेशन कहते हैं, तो ये जो लेवल अगर आपने जितना यहाँ तक पढ़ा होता है FA FSC लेवल तक, उस नॉलेज को जो प्योर था, जो नॉलेज था, जस्ट आपके पास थ्योरी थी, आप जब लाइफ में उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ उन्हीं सीखी हुई स्किल्स की बुनियाद पर कोई काम करते हैं, कोई भी जॉब हासिल करते हैं या अगली डिग्री में एडमिशन लेते हैं, तो फिर वो आपका जो है वो प्योर एंड अप्लाइड नॉलेज जो है वो एक जाके आप इम्प्लीमेंटेशन की उसमें आ जाएगा, स्टेज में आ जाएगा, फेज़ में आ जाएगा। नेचर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अब हम देख रहे हैं। सेकेंडरी एजुकेशन टेक्स प्लेस आफ्टर 6-8 years ऑफ स्कूलिंग। तो आपको पहले जैसे बताया गया है बार बार कि सेकेंडरी एजुकेशन आपकी तालीमी 8 साल जो हैं तालीम के वो मुकम्मल होने के बाद यानी 9th क्लास से स्कूल के दौरान शुरू होती है। और सेकेंडरी एजुकेशन इज़ कंपल्सरी इन मोस्ट कंट्रीज़, लाजमी है ये दुनिया भर के बहुत सारे ममालिक में, जबकि हमारे यहाँ तो बच्चे प्राइमरी लेवल के बाद ही अपनी तालीम अधूरी छोड़ देते हैं। स्टूडेंट्स
एंटर द सेकेंडरी फेज़ अराउंड एज 11 to 13। जब बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन की फ़ेज़ में आ रहे होते हैं तो उनकी उम्रें अंदाज़न 11 या 13 साल के दरमियान होती हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कवर्स 2 फेजेस। सेकेंडरी एजुकेशन के पास 2 फेजेस हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, जिसमें एक लोअर सेकेंडरी एजुकेशन है 9th क्लास 10th क्लास, और दूसरा लेवल जो है उसमें अपर सेकेंडरी एजुकेशन है हायर सेकेंडरी स्कूल्स, यानी 11वीं और 12वीं क्लास। तो यहाँ पर बार बार जैसे बताया गया कि जो आपके लेवल्स हैं सेकेंडरी लेवल ख़ास तौर पर, उसका लिंक है आपका प्राइमरी लेवल के साथ और फिर हायर सेकेंडरी के साथ। सेकेंडरी स्कूल्स में बी कॉल्ड हाई स्कूल्स, अकेडमीज, जिम्नेजियम्स, लाइसियम्स, मिडिल स्कूल्स, अपर स्कूल्स, कॉलेज, 6 फॉर्म कॉलेजेस, वोकेशनल स्कूल्स और प्रिपरेटरी स्कूल्स। तो बहुत सारे जो स्कूल्स में स्किल्स के हवाले से चेंज होते हैं, उनकी कैटेगरीज, उनकी टाइप्स, तो उस हवाले से यहाँ पर उनके नाम भी बताए गए हैं इदारों के कि क्या क्या हो सकता है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके अमूमी मकासद क्या हैं, क्यों होता है ये सेकेंडरी एजुकेशन का पार्ट और इसका मकसद क्या है। यहाँ पर कुछ मकासद शेयर किए गए हैं आपके साथ। टू प्रोवाइड नॉलेज एंड स्किल्स अप्रोप्रिएट टू देयर नीड्स एंड एबिलिटीज़, ऐसा इल्म, ऐसी महारतें सिखाई जाएं उन लोगों को जिनकी जो सलाहियतें या रुझानात हैं। अब देखें, तलबा को मैंने पहले भी एक मिसाल दी थी एक जगह कि अगर होम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या अगर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो उसकी इतनी सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब बच्चों को कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, उनके इतने सारे आगे फील्ड्स हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर्स हैं। तो कौन सी रुझानात हैं बच्चों के, जब हम बेसिक कोई भी तालीम शुरू कराते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 6th क्लास में कंप्यूटर का सब्जेक्ट ऐड किया है, तो क्या है, जब वो 8th क्लास तक इसकी बेसिक नॉलेज पढ़ लेंगे तो फिर बच्चों को हम देख पाएंगे कि उनका जो एप्टीट्यूड है, रुझान है, वो किस फील्ड ऑफ कंप्यूटर की तरफ है, सॉफ्टवेयर की तरफ है, हार्डवेयर की तरफ है, प्रोग्रामिंग की तरफ है, या कोई ऐप डिज़ाइनिंग की तरफ है, ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग की तरफ है। तो इस तरह की जो चीज़ें, एबिलिटीज़ हैं, उनकी नीड और उनकी जो कौन कौन सी उनको स्किल्स यानी सिखानी है, इसका जज करने का तरीका भी हमें बेसिक एजुकेशन वाले सालों के दौरान हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चों को हमने किस लाइन की तरफ ले जाना है या वो किस तरफ जाना चाहते हैं। टू सर्व एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाने के लिए आप लोग देखें, अगर आप लोग तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता लोगों को आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सेम होगी। अगले पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि टू इम्प्रूव लर्निंग थ्रू द यूज़ ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल अप्रोचेस। यहाँ पर जब बात की थी हमने फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन की, तो क्या था, इम्प्रूव करना लर्निंग के थ्रू ऐसी चीज़ें जो बच्चों को फॉर्मल और नॉन फॉर्मल जो लाइफ स्टाइल्स हैं और ज़िंदगी की बहुत सारी महारतें हैं, उन सब में सीखने में मदद दे। टू इस्टेब्लिश क्लोज लिंकेज विद द कम्युनिटी और जो आपका सोसाइटी है, आपके इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं, साथ में रहने वाले लोग हैं, उन सब के साथ एक गहरा ताल्लुक़ कायम रखने के लिए भी सेकेंडरी एजुकेशन लेवल जो है वो तालीम का वो मदद देता है। टू इस्टेब्लिश क्लोज लिंकेज विद वर्ल्ड ऑफ वर्क, काम की दुनिया के साथ एक गहरा ताल्लुक़ कायम करने में हेल्प देती है सेकेंडरी एजुकेशन। अभी हमने देखे थे जनरल ऑब्जेक्टिव्स, अब हम देख रहे हैं सब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या हैं। टू डेवलप द स्किल्स ऑफ लर्निंग, टू क्या कौन कौन से स्किल्स जो हैं लर्निंग की उनको डेवलप किया जाता है और उसके ज़रिए क्या होता है, डेवलप द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, यानी अपनी बातचीत को बयान करना, अपने मतमे नज़र को बयान करना, अपने ख़यालात का इजहार करना और उनके लिए मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करना सिखा, उसकी ये सारी स्किल जो है वो स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव है एक सेकेंडरी लेवल एजुकेशन का। आप देख लिए 9th क्लास का बच्चा होगा, उसको आप स्पीच करवाएं, उसकी जो एबिलिटी होगी कम्युनिकेशन की वो ज़्यादा बेहतर होगी अगर आप 5th क्लास के बच्चे को स्पीच करवाएं। तो ऐसे स्किल्स को इम्प्रूव करना जो कि कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ को बेहतर करे। फिर अगला जो है वो है टू इनकरेज द अर्ज टू इंक्वायर, बच्चों के अंदर तजस्सुस का मादा
उसमें उभारना कि वो इर्द गिर्द देखें कि दुनिया में क्या चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बाहर आज ये हवा चल रही है तो इसमें मिट्टी क्यों है, तो वो इंक्वायर करें, सोचें, अपने अंदर जो है वो तहकीक का मादा वो करें, उसको अप्रिशिएट करें, उनके सोचने की जो सलाहियतें हैं उनको बेहतर बनाएं। टू गेन पर्सनल सेटिस्फेक्शन थ्रू अकम्पलिशमेंट ऑफ एजुकेशन, जब भी कोई इल्म हासिल करता है तो उसको एक ज़ाती तसल्ली भी होती है, सेटिस्फेक्शन भी होती है। क्या आप लोगों को होती है कि मेरा रिज़ल्ट आया और मैं फ़लाँ सब्जेक्ट में पास हो गया हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, इस तरह के आप लोग कमेंट्स देते हैं। तो क्या है, ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन है आपकी अपनी अचीवमेंट के हवाले से। अगला है टू डेवलप अप्रोप्रिएट वैल्यूज सच एज टू बिकम सेल्फ रियलियंट्स, ऐसी अकदार वैल्यूज सिखाना जिसमें कि सबसे पहले क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है। तो क्या है, सबसे पहले वो अपनी खुद एहतसाबी करता है। टू डेवलप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने वाला बन जाता है ये तालिब इल्म जो इस लेवल का होता है। फिर क्या होता है, टू डेवलप सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड सेल्फ वर्थ, उसको अपनी अहमियत का अंदाज़ा होता है, उसको अपनी शनाख्त बनाने की तरफ तवज्जो होती है, और वो इस तरह से अपनी ज़ाती जो कहते हैं ना पर्सनैलिटी से लोगों को इम्प्रेस भी कर सकता है और डिप्रेस भी कर सकता है। तो ऑफ कोर्स दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स तो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन नतीजों में दोनों तरह के नतीजे आ सकते होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तीसरा जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड द नॉलेज रिक्वायर एज अ बेसिक फॉर फर्दर एजुकेशन, अगली जो तालीम हासिल करने जा रहा है बच्चा इस फेज से निकलने के बाद सेकेंडरी लेवल के, तो उसके अंदर जो भी वो फील्ड अपनाने वाला है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन इन्हीं क्लासेस में मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको 9th क्लास से एजुकेशन का सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है। 9th में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो आपको अगले लेवल तक की जो आपकी मास्टर्स लेवल है या BS लेवल है या MPhil लेवल है उसकी जो बेस है एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको 9th क्लास से ही मिल जाएगी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसी तरह हम देख लें डॉक्टरी की तालीम है या कोई और मिसाल ले लें किसी भी प्रोफेशनल तालीम की, तो वहाँ पर आपको 9th 10th से वो सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाते हैं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से मिल जाते हैं, इसलिए ये एक बेस है फर्दर एजुकेशन के हवाले से। फिर क्या है, हेल्प पीपल टू डेवलप एन अप्रिसिएशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन दैट द आर्ट एंड टेक्नोलॉजीज हैव मेड टू द लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों की ज़िंदगियों में जो अच्छाइयाँ, जो सहूलतें, जो खुशियाँ लाई है टेक्नोलॉजी, उसको अप्रिशिएट करने के काबिल हो जाता है इंसान। जब स्पेस से निकलता है तो उसे पता चलता है कि कितनी मुश्किल से पेंसिलिन ईजाद हुई थी तो क्या फ़ायदा हुआ था, अगर बल्ब ईजाद हुआ था तो हमें कितना फ़ायदा हुआ है, और आज टेक्नोलॉजी कहाँ पर है। इन सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करना भी स्टूडेंट सीखते हैं सेकेंडरी लेवल एजुकेशन। ये था आज का लेक्चर। इस यूनिट के बाकी पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।